ये कहानी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है जो पिछले सेंचुरी के शुरुआत में हुआ था। दो लोग ग्रीनलैंड के डेंजरस आइसी एरिया को क्रॉस कर रहे थे। बहुत मुश्किल सफर के बाद जब उन्हें लगा कि उनकी बोट सामने है तो वो खुशी से चिल्लाने लगे और भागने लगे। लेकिन पास जाके पता चला कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था। बोट तो जमीन में दासी हुई थी और उसका हिस्सा भी पूरी तरह से टूटा हुआ था। कैप्टन बहुत कंफ्यूज था, पर उनके साथी को एक छोटी सी झोपड़ी दिखी जो बोट के पात से बनाई गई थी। उससे देखते ही उनका दिल टूट गया। पता चला कि उनके साथी लोग बर्फ के पिघलने का इंतजार कर रहे थे, पर जब तक ये दोनों वापस आए उनका शिप एक आइसबर्ग से टकरा गया था और उन्हें एक फिशिंग शिप ने रेस्क्यू कर लिया। वो लोग जाने से पहले काफी सारा खाना छोड़ गए थे, इतना कि ये दोनों एक साल तक सर्वाइव कर सकें। लेकिन जब शिप के ऑफिसर ने रेस्क्यू मिशन की बात की तो उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। ये दोनों आदमी इस जगह पर अकेले रह गए, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि कोई ना कोई जरूर रेस्क्यू करने आएगा। लेकिन वक्त के साथ उनका होप कम होता गया। कैप्टन को एक दिन सपना आया। उसने देखा कि जहां उन्होंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स छोड़ दी वो जगह ऐप तोड़ दी गई है और सब मटेरियल गायब हो गया है। वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो एक पहली एक्सपेडिशन का प्रूफ था जिसमें लोगों ने अपनी जान देकर ये सब इकट्ठा किया था। कैप्टन ने डिसाइड किया कि चाहे जो हो जाए वो उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आएगा। उन्होंने अपना घर सिक्योर किया, खाना पैक किया और बर्फ के रास्ते पर निकल पड़े। रास्ता बहुत टफ था, लेकिन वो फाइनली वापस उस जगह तक पहुंच गए और सपने की तरह वो जगह सच में तोड़ दी गई थी। लेकिन लकीली उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वापस ढूंढ लिए, मैप भी सेफ था। वापस लौटते वक्त उन्हें ज्यादा रुकना सेफ नहीं लगा, इसलिए वो तुरंत चल पड़े। जब वो अपने शेल्टर तक वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर खुला हुआ था। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी जिसमें लिखा था कि उनकी तलाश में कोई आया था पर उन्हें मिला नहीं। ये देखकर दोनों इमोशनल हो गए। उन्होंने रियलाइज किया कि उन्हें एक नोट छोड़कर जाना चाहिए था जिसमें लिखा होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। इस बात से दोनों का माइंडसेट बदल गया। कैप्टन गस में चीजें तोड़ने लगा और कभी कभी बस बर्फ में बैठकर अपनी फियोंसे की याद में खो जाता। दूसरा आदमी भी हेलुसिनेशन देखने लगा, जैसे कि कोई उससे रेस्क्यू करने आ रहा हो। जब उनका खाना खत्म होने लगा तभी एक रात उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। एक पोलर बेयर उनके शेल्टर के बाहर था। राइफल दूसरे रूम में थी, लेकिन दोनों ने मिलकर चिलेक और बर्तन बजाकर बेयर को भगा दिया। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि सेफ्टी के लिए कभी भी वेपन से दूर नहीं रहेंगे। फिर एक दिन एक और आवाज सुनाई दी गई। इस बार उन्हें लगा कि फिर से बेयर आया है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो दोनों शॉक हो गए। सामने से उनका असिस्टेंट आ गया था। उसने उनके घर की हालत देखकर समझ गया था कि वो जिंदा है, इसलिए